हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर 11th स्टैंडर्ड। ओके, काफ़ी लोग ने बाय फोर्स कॉमर्स लिया है या बाय चॉइस लिया है कॉमर्स। आपने 10th में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, कुछ लोग ने बहुत कम मेहनत की थी, बट इट्स अ न्यू बिगिनिंग। ठीक है, जो किया था वो 10th में रह गए। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो 10th में एवरेज थे और 11th-12th में आके कॉमर्स में आके उन्होंने उनका अपना एक अपग्रेडेशन हुआ है। ठीक है, मैं खुद की बात करूं तो मेरा भी सेम था। 10th तक मैं कैसे भी करके पास होता, लेकिन 11th-12th में मेरे फेवरेट सब्जेक्ट आ गए, मुझे जो पसंद है वो आ गए। ठीक है, जैसे 10th में आपको काफ़ी सारे बच्चों को साइंस नहीं पसंद होगा, एसएस नहीं पसंद होगा, इसलिए आपने कॉमर्स लिया। ओके, तो कॉमर्स में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत यानी बहुत सारे ऑप्शंस है। पर्सनली बोल सकते हैं कि आप खुद के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस गेट्स ओपन कर दिए आप लोग ने। जैसे आप सीए कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, सीएस कर सकते हो, एलएलबी कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, फिर इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हो। ये तो मैंने सिर्फ बेसिक 7 आपको ऑप्शन दिए, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, आईसीडब्ल्यू 8th ऑप्शन, चलो ठीक है। तो ऑप्शंस बहुत सारे, तो हमने एक बहुत सारे गेट्स ओपन कर दिए खुद के लिए। ठीक है, एक और चीज रह गई, बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, तो वो एक चीज, ये सब जो हमारे लिए सब गेट्स ओपन हो गए हैं। अभी कॉमर्स क्या है और उसमें कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, पहले वो हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। कॉमर्स तो पहले एक बहुत वाइड डेफिनेशन है उसकी। ठीक है, उसमें हम लोग एक चीज नहीं बोल सकते कि सिर्फ इतना यही कॉमर्स है। कॉमर्स कैन बी एनीथिंग। ठीक है, बिजनेस कहीं पे भी हो सकता है, जॉब कहीं पे भी, सीए बन के कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो कॉमर्स हमारे लिए बहुत वाइड है। ठीक है, कॉमर्स स्ट्रीम के लिए आपको क्या मैं बोल सकता हूँ, तो वो मैं आपको एक एग्जांपल कर दे रहा हूँ कि साइंस में आप 10 घंटे मेहनत करो तो आपको शायद 75-80% आते, क्योंकि उसमें काफी सारी मेहनत करने के बाद भी कुछ लोगों को काफी बच्चों को मार्क्स नहीं आते। इधर 10 घंटे में मेहनत करोगे ना, आप गारंटी आप 85-90% ला सकते हो। तो एक बेनिफिट हमारे पास है कि मेहनत करोगे तो इधर रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसमें भी रिजल्ट मिलने के चांसेस ज्यादा ही है, बट एक बैक ऑफ द माइंड उसमें प्रेशर ज्यादा रहता है। कॉमर्स में तो क्या है, आपके आजू बाजू कॉमर्स लिया यार क्या पढ़ो, अभी तो शांति 2 साल तो जलसे, बट कुछ जलसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, 11 में जिस हिसाब से मेहनत करोगे ना, 12th आपका उतना पर बेस्ट हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम आपकी बहुत बढ़िया जाएगी। ठीक है, तो मेहनत करनी है आपको। ठीक है, उसमें अभी कॉमर्स स्ट्रीम में मेन 7 सब्जेक्ट्स है, 7 सब्जेक्ट्स है हमारे कोर्स के लिए। एक तो अकाउंट्स, अकाउंटेंसी, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स यानी बीए, इंग्लिश, हिंदी गुजराती एंड कंप्यूटर। ठीक है, हिंदी गुजराती में कोई भी ले रहे हो तो मेन 4 सब्जेक्ट्स हमारे लिए, जिसमें हम लोग स्कोर सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, अकाउंटेंसी, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड बीए। ओके, तो ये 4 सब्जेक्ट है, उसमें से 2 प्रैक्टिकल है और 2 थियरी है। थियरिटिकल मतलब मैं बोल रहा हूँ एसएस टाइप की थियरी, लिखना ही है, कितना लिखते जाओ। मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बोल रहा हूँ तो मैथमेटिक्स जैसा कि इसमें आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो। ठीक है, उसमें से मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, तो स्टैटिस्टिक्स। क्या पढ़ाने वाला हूँ, स्टैटिस्टिक्स। ये सब्जेक्ट मजेदार है, ओके, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स जिसको नहीं आता हो तो ये सब्जेक्ट प्रॉब्लम होगा, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर है। ठीक है, तो वो सबसे बड़ा बेनिफिट कि सर आधी चीज तो वहां पे खत्म, इजी हो गई, कैलकुलेटर है बस। कैलकुलेशन पहले क्या था, मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम था, अभी तो कैलकुलेटर आ गया, माइनस प्लस करने में प्रॉब्लम, कैलकुलेटर आ गया। ठीक है, तो कैलकुलेटर आने की वजह से क्या आधी चीज हमारे लिए इजी हो गई। यस, और लेकिन डिफिकल्टी क्या है, बहुत सारी फॉर्मूला है, फॉर्मूला बहुत सारी है हमारे लिए। ठीक है, तो वो थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है हमारे लिए, तो स्टैटिस्टिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। तो एक कोई भी डेटा कलेक्ट करते हो आप, डेटा मीन्स कोई भी डेटा हुआ, मैं कोई भी डेटा बोल रहा हूं, कोई भी नंबर, कलेक्शन ऑफ डेटा में इन अ वे। चलो एक एग्जांपल दे रहा हूं, 10th में, ठीक है, स्टूडेंट वाइज अपने टीचर ने बोला होगा एक रिजल्ट शीट बना देते, स्टूडेंट वाइज सब्जेक्ट, स्टूडेंट के नंबर के रोल नंबर के सामने सब्जेक्ट वाइज मार्क्स लिख देना, तो वो डेटा कलेक्शन हुआ। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ द डेटा कलेक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आप टोटल करोगे, उसके बाद रैंक्स दोगे। तो आपने क्या किया, डेटा कलेक्ट किया पहले, ओके, उसके बाद क्या करते हो आप उसको समझाते कि भाई कैसे एनालाइज करते हो, ये एनालाइज किया कि भाई ये क्या क्या है, ओके, तो क्या करना है इसके बाद, तो ये फर्स्ट रैंक इसको देना है, इसको सेकंड रैंक देना है। ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स है। अभी हम लोग कहाँ पे और गवर्नमेंट कहाँ पे यूज करती है, तो वो समझाता हूँ आपको। गवर्नमेंट किसके लिए डेटा, देखो गवर्नमेंट एवरी 10 years
पॉपुलेशन सेंसस करती है। क्या करती है? पॉपुलेशन गिनती है, ठीक है, वस्ती गणतरी, ठीक है, वो हम लोग गुजराती में बोलते हैं, लेकिन पॉपुलेशन सेंसस इंग्लिश में बोलेंगे। तो पॉपुलेशन सेंसस एवरी 10 ईयर्स, शुरुआत 1921, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 2001 एंड 2011। लास्ट कब हुआ था? 2011। अब वो डेटा कलेक्ट करती है, ठीक है। लास्ट जब 2011 में डेटा कलेक्ट किया था तो दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 127 करोड़। जब 2021 होगा तो हमें एक्सपेक्टेशन है कि 142 करोड़ जितने आराम से हो जाएंगे, ठीक है, उतने 140 करोड़ तो हमारे पास हो ही जाएंगे, क्योंकि एवरी 10 ईयर्स होता है। तो अभी कब होगा? 2021, जो नेक्स्ट ईयर है। अभी होगा कि नहीं वो भी नहीं पता, सिचुएशन कितनी होगी, शायद तक रेशियो भी कम हो जाए, ठीक है। तो 2011 में जब डेटा कलेक्ट किया था, अभी उससे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि भाई मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, एक स्टेट में कितने लोग रहते हैं, हर एक स्टेट के वाइज हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, अबाउ 60 कितने हैं, बिलो 10 कितने हैं, बिटवीन 25 to 50 कितने हैं, तो वो डेटा हमें मिल जाएगा। तो इजी हो जाएगा, डेटा कलेक्ट करना इजी है। फिर गवर्नमेंट क्या करती है इससे? गवर्नमेंट अपनी योजना निकालती है, ठीक है, वो क्या बेनिफिट्स दे सकता है पब्लिक को, वो निकालती है। एवरी बजट में जब निकलता है ना, जब बजट अभी रिसेंटली जब फेब में हुआ था, तब एवरी बजट में निकलता है कि भाई क्या क्या ये कैटेगरी के लिए क्या कर सकते हैं, फार्मर्स कितने हैं वो भी इससे पता चल जाएगा, ठीक है, जॉब कितने लोग करे वो भी पता चल जाएगा, बिजनेस कितने करते हैं वो भी पता चल जाएगा, कितने स्टूडेंट्स हैं वो भी पता चल जाएगा इससे, ठीक है। हाँ, वो वेरी हो, एवरी ईयर वेरी होंगे, लेकिन दैट इज अ पार्ट है कि 2011 में इतने थे तो 2012 में इससे बड़े होंगे, थोड़े बड़े होंगे, इतने या इतने कम हुए होंगे, वो एक मेजरिंग होता है कि ये इतना समझ में आ जाता है। तो गवर्नमेंट इसके लिए स्टैटिस्टिक्स के यूज करती है, ठीक है। फिर कंपेयर करती है, जैसे 2001 में 100.7 करोड़ कुछ थे पॉपुलेशन, तो कितने करोड़ बढ़ गए? 27 करोड़ बढ़ गए। कितने बढ़ गए? 27 करोड़। अगर उस हिसाब से 27 करोड़ तो 150 प्लस हो जाए हम लोग, ठीक है, वो हमें पता नहीं कितना रेशियो आएगा, लेकिन 100.7 करोड़ समथिंग था। तो इससे क्या हुआ, पता चला कि कितना बढ़ा, ठीक है, 27 करोड़ बढ़ गए, प्लस कितने मेल बढ़े, कितने फीमेल बढ़े, तो कंपैरिजन होगा। अगर डेटा स्टैटिस्टिक्स का डेटा हमारे पास होगा ना, तो उससे क्या होगा, हमें कंपैरिजन करने में बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो वो कंपैरिजन करने के लिए हमारे लिए स्टैटिस्टिक्स का डेटा कलेक्ट करना जरूरी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इससे यूज करती है। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले, ये तो मैंने क्या बोला कि गवर्नमेंट करते हैं, तो हम लोग सबसे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए जो आप पहले पढ़ चुके हो वो है, तो वो है हमारे लिए मीन, यस पढ़ चुके हो, हाँ सर, मीडियन वो भी पढ़ चुके हो, एंड मोड 3M, ठीक है। मीन, मीडियन, मोड वो तो आप पढ़ ही चुके हो कि सर हाँ हमने लास्ट ईयर तो 10th में किया था कि मीन आया था, मीडियन आया था, मोड आया था। अब क्या बेनिफिट है? कैलकुलेटर आ गया है। क्या हो गया हमारे पास? कैलकुलेटर गया, लेकिन एक स्टेप आगे के फॉर्मूला बढ़ गई हमारे पास, ठीक है। तो वो समझना है कि हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। पहले स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग हमने समझ लिया कि कहाँ गवर्नमेंट क्या क्या यूज करती है, क्यों यूज करती है, और बच्चों को आगे बोलेंगे हमें क्या फायदा। तो हमारे लिए मीन, मीडियन, मोड है। हम रेगुलर में भी स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? तो परसेंटेज निकालते हो तो वो क्या है? मीन, वो स्टैटिस्टिक्स ही हुआ। टोटल करते हो कोई भी चीज का तो वो क्या हुआ? स्टैटिस्टिक्स का ही हुआ, ठीक है। इट्स अ पार्ट, स्टैटिस्टिक्स इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। यस, मैथमेटिक्स में क्या था? ज्योमेट्री था, एल्गोरिथम था, सब कुछ, बहुत सारी चीज थी हमारे पास, ठीक है। बट अभी वो सब चला, अभी हमारे पास क्या है? सिर्फ बेसिक टोटल, प्लस माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना, वो ही आएगा, लेकिन बट विथ अ फॉर्मूला, ओके। फॉर्मूलाज होगी, फॉर्मूलाज याद करोगे तो वैसे ही सम्स आपके इजी हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब स्टैटिस्टिक्स करने बैठो तब प्रेजेंस ऑफ माइंड, कंसंट्रेशन, ये दोनों चीज होनी चाहिए। आपको क्या पूछा गया है वो पढ़ना है और कंसंट्रेशन वही रखना है। मैथमेटिक्स करते टाइम क्या था? हेडफोन्स लगा के, म्यूजिक देख के, टीवी देख के, हाँ चलो अच्छा, हाँ, क्योंकि उसमें कुछ था अलग अलग तरीके से हमसे, पर वो था। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में आई वुड प्रिफर नॉट टू डू दैट,
मैं बच्चों को ना बोलता हूँ, रीजन बीइंग कि उससे कंसंट्रेशन तुम्हारा भटक जाता है। ये स्टार्टिंग में क्या होता है, आपको लगता है ये मैथमेटिक्स ही है, जब मैं सम्स करूंगा ना तो आपको लगेगा ये तो हमने कर चुकी ला, इसलिए हेडफोन्स लगा के सम करते हो। जैसे जैसे धीरे धीरे अंदर जाते जाओ ना, स्विमिंग सीखते हो तो पहले स्टार्टिंग में तो क्या है, किकिंग करवाते, हाँ ये तो आता ही है सारे, इसमें क्या है, ये तो बहुत ईजी है। फिर जैसे जैसे स्विमिंग करना आगे सीखते हो तो आपको पता चलता है कि नहीं नहीं ये तो किकिंग से भी ज़्यादा है, ब्रीदिंग का भी एक इश्यू है, हैंड मूवमेंट भी हमें साथ में करना है। तो वो है कि कंसंट्रेशन करोगे तो ये सब्जेक्ट, पूरा सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, इसके सम्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर रहे हैं, तो सम्स के साथ शुरुआत करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, थैंक यू।